लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। कहते हैं कण कण में भगवान होते हैं। भगवान कण कणवासी हैं। प्रत्येक कण में, प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास होता है। तो एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था कि कण कण में भगवान है। कृष्ण भगवान कण कण में हैं। संसार के ऐसी कोई वस्तु स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण भगवान ना हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उसकी शिक्षा का निचोड़ था। उसका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाया जा रहा था। सामने से हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया। वो वहीं खड़ा रहा, ये सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान वास है। भगवान को भगवान से कैसा डर इस रास्ते के बीच से हटा रहा नहीं। ये देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने को तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंघने लिया और घुमा कर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा रहा। करा पर अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम ले आए। उसने गुरु से कहा, आप कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, कण कण में भगवान है। देखो हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, ये सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, निश्चय ही है। हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी भगवान है। तो उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से क्यों नहीं हट गए। गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हमें ये शिक्षा मिली कि आधी अधूरी समझ हमें बुद्धिमान की बात नहीं है। हम किसी सिद्धांत को, रूल को समझकर ही कार्य करें, वरना हमारी मूर्खतापूर्ण काम है। जैसे इसने मूर्खता का काम किया, उसमें भी भगवान है, लेकिन उसमें भी तो भगवान तो कह रहा था हट जाओ, ये पागल है। तो हमें ऐसी चीजों से भी तो बचना चाहिए जो नुकसानदेह है। कण कण में भगवान है तो फायदे में भगवान है, नुकसान भगवान है तो उसमें भी तो भगवान की। हमें यही शिक्षा मिली कि जो किसी चीज का हमें दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। दुरुपयोग तो नुकसानदायक हमेशा होता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत है। कहते भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, भगवान जब आप प्रवचन देते सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, ये बताओ कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर पिया जाता है या नीचे जाकर? आनंद ने उत्तर दिया, झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है, अतः उसके नीचे जाकर ही पिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो फिर प्यासे को संतुष्ट करना है तो झरने को ऊंचाई से ही बहना होगा। आनंद ने कहा, हाँ, उत्तर दिया। ये सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आनंद ठीक इसी तरह तुम्हें किसी को पाना है तो स्वयं नीचे जाकर ही प्राप्त कर सकते हो, और तुम्हें देने के लिए दाता का भी ऊपर खड़े होना होगा। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो, तुम एक ऐसे सागर में बदल जाओ जो ज्ञान की सभी धाराओं को अपने में समेट लेता है। भगवान ने फिर कहा कि इतिहास गवाह है कि वही लेने वाला सबसे ज्यादा फायदे में रहता है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ पाना चाहता है, जबकि विश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला हमेशा स्वामित्व महसूस करता है। तो इससे हमें शिक्षा ये मिली कि कुछ पाने के लिए हमें विनम्रता, सहजता सबसे जरूरी है। ये गुण इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण की तरह जीना सीखना चाहिए। हमें कृष्ण की नहीं, कृष्ण जैसा बनना चाहिए। कृष्ण जैसे बनकर हमें जीने की कोशिश करना चाहिए। हमें कृष्ण की नहीं, कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो कहते हैं जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी आद्य की बहुत महत्वता है, क्योंकि ये दृश्य एवं दृष्टा अर्थात दिखने वाले जगत एवं अदृश्य आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वस्तुओं पहलुओं के बीच
उत्तम प्रकार के संतुलन को दर्शाता है। अष्टमी दिन भगवान कृष्ण का जन्म इस बात को दर्शाता है कि उसका आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगत में आधिपत्य था। भगवान कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा आज के समय के अनुसार प्रासंगिक है। गोकुल अष्टमी का उत्सव मनाने का अर्थ है कि आप बिल्कुल विपरीत लेकिन फिर एक दूसरे के पूरक गुणों को ग्रहण करें तथा उन्हें अपने जीवन में लागू करें। कृष्ण का अर्थ है सबसे प्रिय, सबसे अधिक आकर्षक। जो आपकी आत्मा है उसका अस्तित्व है। राधे श्याम अनंत को दर्शाता है। राधे व्यक्तिगत जीवन है, श्याम जीवन का अनंत स्वरूप है। कृष्ण प्रत्येक जीवन की आत्मा है और जब हमारा सच्चा स्वाभाविक स्वभाव चमकता है तब हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, हमें कुशलताएं प्राप्त होती हैं, जीवन में समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि किस मक्खन चुराते थे। ये कहावत किस बात को दर्शाती है? मक्खन एक प्रक्रिया में प्राप्त होता है वाला अंतिम उत्पाद है। सबसे पहले दूध से दही बनाया जाता है और फिर दही को मथकर मक्खन बनता है। दूध या दही की तरह जीवन भी मंथन की एक प्रक्रिया है जो सारी घटनाओं से होकर गुजरता है। अंततः मक्खन ऊपर आ जाता है जो आपके भीतर की पवित्रता है। प्रक्रिया का सार यही है कि आपके जीवन में संतुलन, आनंद, प्रसन्नता बनी रहे और आपका मन केंद्रित रहे। जब जीवन में सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा है तो आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। लेकिन यदि आप विपरीत परिस्थिति में हो जाते हैं तो मुस्कुराहट भी बदल सकती है। हाँ, तब आपके जीवन में कुछ प्राप्त किया है। जब भी आपका मन अशांत हो तब ये सोचें कि बजाय कि ऐसा होना चाहिए, आप क्षमा कीजिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ऐसा क्यों कि बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। कारण ये है कि लगातार अपने राग में और द्वेषों में उलझे रहते हैं। वो व्यक्ति जिसमें किसी के प्रति बहुत अधिक अनुराग या अधिक गुण है, मोह में फंसा है, वो धन और रिश्ते आदि में समस्याओं में उलझा रहता है। रात दिन तक उसी के बारे में चिंता किया करता है, उसी के बारे सोचा करता है। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसके पुण्य कर्म फलीभूत हो जाते हैं वो सभी प्रकार के दुखों को मुक्त हो जाते हैं और मेरी बढ़ने लगते हैं। जिसके पाप कर्मों का अंत नहीं है वे अज्ञान और माया में उलझे रहते हैं। जब आप प्रकाश की ओर चलते हैं तब अज्ञान का अंधकार स्वतः ही मिटने लगता है और आपके प्रकाश की ओर जाते ही दुख पीड़ा समाप्त होने लगती है। जन्माष्टमी वो दिन है जब आपकी चेतना में कृष्ण का विराट स्वरूप पुनः जागृत होता है और अपने दैनिक जीवन में रहना कृष्ण के जन्म का सच्चा भक्ति है। जैसे कृष्ण मक्खन चुरा के खाने का मतलब मक्खन सबसे अच्छा उत्पाद है दूध का, उसी तरह सॉफ्ट है, उसी तरह हमारा दिल भी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा मनन हमें भी बनना चाहिए। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री कृष्ण मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। हाँ कभी न कभी, हाँ कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे
कभी न कभी मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं चंदा में नहीं, सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, नदियों में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरयों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मथुरा में नहीं, गोकुला में नहीं, मेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी। मथुरा में नहीं, गोकुला में नहीं, मेरे हृदय में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। श्री कृष्ण मिलेंगे कभी न कभी, मेरे प्यारे बच्चे मिलेंगे कभी न कभी। ये तो कृष्ण मिलेंगे कभी न कभी। बोलो जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।